फ्रेंड्स, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय बोर्ड एग्जाम्स एंड एनडीए एग्जाम्स, सो उस टाइम पे एक चीज़ मुझे बहुत परेशान करती थी एंड दैट इज़ फार्मूला, कि सारे फार्मूलों को कैसे याद करें। एट दैट टाइम आई वाज हैविंग अ लॉट ऑफ डाउट्स कि कैसे सारे फार्मूलों को कवर करना है। बहुत बड़े बड़े फार्मूले होते थे किसी किसी चैप्टर्स में, तो उस टाइम पे मुझे डाउट होता था कि इन फार्मूलों को कैसे याद कर लें कि एग्ज़ाम में ये मुझे याद आ जाए। इन फार्मूलों को कैसे अप्लाई करना है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं किसी चैप्टर के फार्मूलों को स्किप कर रहा हूँ। सो देयर वाज अ लॉट ऑफ थिंग्स। उसके बाद दोस्तों मैंने अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाई एंड दैट स्ट्रेटजी नॉट ओनली हेल्प्ड इन माई बोर्ड एग्जामिनेशन, आई ऑल्सो क्रैक्ड एनडीए। तो जो स्ट्रेटजी है भाई वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। इसमें बहुत अच्छी अच्छी स्ट्रेटजीज़ मैं आपको बताऊँगा। अगर उसको आप फॉलो करोगे तो आपको सारे फार्मूले आपके टिप्स पे याद होंगे। हर एक चैप्टर के आप फार्मूले आपको याद होंगे कि हाँ इस चैप्टर में 10 फार्मूले हैं, इस चैप्टर में 15 फार्मूले हैं, इस चैप्टर में 7 फार्मूले हैं। तो बोर्ड का सिलेबस तो दोस्तों बहुत छोटा सा था, पर आप एनडीए की बात करोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा चैप्टर्स थे। उसमें पूरी 11th पूरी 12th थी, उसके लिए भी ये सेम स्ट्रेटजी काम की है। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वो चीज़ें आपको बहुत ही हेल्प करेंगी और आपके अच्छे खासे मार्क्स बूस्ट हो जाएंगे आपके एग्जाम्स में। तो उन चीज़ों को मैं आपको बताऊँगा। एक पेन ले लो, एक कॉपी ले लो और सारी चीज़ों को नोट डाउन करो। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे फॉलो करोगे तो सारे फॉर्मूले आपको याद होंगे। दोस्तों ये स्ट्रेटजी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगी आपको। अगर आप सही से करेंगे तो आप एक दिन में भी ये पूरे चैप्टर्स जितने भी चैप्टर हैं आपके एक दिन में भी कर सकते हैं। और अगर आप आराम से करेंगे तो 2-3 दिन में आपके पास सारे फार्मूले होंगे, आपकी खुद की फार्मूला लिस्ट होगी। इन चीज़ों को आप फॉलो करिए, चाहे आप क्लास 10th में हो, चाहे आप क्लास 12th में हो, चाहे आप किसी भी और चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो जिसमें मैथ्स आती हो और आपको फार्मूला से डर लग रहा हो। दोस्तों अगर अभी तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है या अभी तक आपने नहीं भी पढ़ा है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड होते हैं, और अगर आप फार्मूला एडिशनली लिख देते हो कि किसी कॉन्सेप्ट में आप मान लो कोई क्वेश्चन है उसमें आप कॉन्सेप्ट लगा के सॉल्व कर रहे हो, उसमें कोई फार्मूला लगा है, अगर आप उसको अलग से लिख देते हो एक बॉक्स में तो एक थोड़ा सा एज मिल जाता है आपको, उसके भी थोड़े मार्क्स मिल जाते हैं। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है आप फिर भी इस वीडियो को देख सकते हो ताकि आप एक बार रीचेक कर सको आपने सारे फार्मूले कवर किए हैं या नहीं। इस स्ट्रेटजी से आपके सारे फार्मूले कवर होंगे, सारे चैप्टर्स कवर होंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स कवर होंगे। दोस्तों चलिए मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, अगर आपके पास 10 चैप्टर हैं, 15 चैप्टर हैं, 14 चैप्टर हैं, जितने भी चैप्टर हैं, आपको एक टाइम पे ये सोचना है कि आपके पास एक चैप्टर है। बस आपको एक चैप्टर की सारे फार्मूले तैयार करने हैं। आप एक कॉपी लेंगे, सबसे ऊपर पहले चैप्टर का नाम डालेंगे कि चैप्टर 1 है रियल नंबर। उसके बाद दोस्तों आप उसके सारे फार्मूले एनसीईआरटी से देख के नोट डाउन करेंगे। फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 2, फार्मूला नंबर 3। एक चैप्टर में अगर मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ 7 फार्मूले थे, आप सातों फार्मूले वहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद आप थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे 3 से 4 लाइन का। उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे दूसरे चैप्टर की कि पॉलिनोमियल्स। फिर उसके बाद आप उसके जितने भी फार्मूले हैं आप उसको नोट डाउन करेंगे। ऐसे करते करते आप सारे चैप्टर्स के फार्मूला नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों अब ये आपकी फार्मूला सीट है जिसको आपने खुद से बनाया है, ये आपके पास खुद से तैयार है। अगर आप सही से करेंगे तो 4 से 5 पेजेस में सारे फार्मूले आ जाएंगे जितने भी फार्मूले हैं आपके पास। ट्रिग्नोमेट्री के लिए बहुत सारे फार्मूले होते हैं तो आप उसकी कुछ वीडियोस भी देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों अगर आपको फार्मूला याद करने में अब दिक्कत हो रही है तो मैं अब आपको टिप देता हूँ कि फार्मूला आपको याद कैसे करना है। दोस्तों हम सभी लोग रफ में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर आप मान लीजिए कोई क्वेश्चन मैथ में सॉल्व कर रहे हो, उस एक क्वेश्चन में कोई एक फार्मूला लगता है, आप उस फार्मूले को जब यूज़ करो तो किनारे क्वेश्चन सॉल्व करते करते आप उस फार्मूले को भी लिखो और उसके बाद जो ऊपर जगह होती है उसमें भी आप फार्मूले को लिखो। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो कम से कम 2 से 3 बार उस फार्मूले को लिखो किनारे साइड में, अगर आप रफ में सॉल्व कर रहे हो तो। इससे वो फार्मूला बार बार आप लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा। ये स्ट्रेटजी है फार्मूला याद करने की। और जो ट्रिक मैंने आपको बताई है कि हर चैप्टर का लिखो, जो आपने लाइन छोड़ी थी अब उसका यूज़ कैसे होगा। मान लो किसी एक चैप्टर में कोई एक अलग फार्मूला आपको किसी आपके दोस्त ने बताया है, किसी साइड बुक में जैसे आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल में दिया हुआ है, तो हर चैप्टर में जो 1-2 एडिशनल फार्मूले होते हैं, एक जो एक्स्ट्रा फार्मूले होते हैं, आप उसको उन 3 से 4 लाइन में लिखोगे जो आपने लाइन छोड़ी है। अगर मान लो कोई आपको ट्रिक मिलती है उस फार्मूले को याद करने की, तो जो 3 से 4 लाइन आपने छोड़ी है उस 3-4 लाइन में आपने वो ट्रिक लिखनी है। इस तरीके से आपको 3 से 4 दिन 5 दिन में सारे फार्मूले आपको याद होंगे। जब भी आप खाली बैठो आप उन फार्मूलों को रिवाइज़ करो। जब भी आप अपने दोस्तों को फ़ोन करो तो उन फार्मूलों को स्टार्ट करो, चैप्टर 1 से लेके लास्ट चैप्टर तक सारे फार्मूले पूछो, अपने फार्मूलों को रिवाइज़ करो। यही एक तरीका है फार्मूला याद करने का। दोस्तों ऐसा करने से आपके सारे चैप्टर्स के सारे फार्मूले कवर होंगे और आपको पता होंगे कि हाँ पहले चैप्टर में 4 फार्मूले हैं या दूसरे चैप्टर में 10 फार्मूले हैं या तीसरे चैप्टर में 12 फार्मूले हैं। इस हिसाब से आप एक भी फार्मूला स्किप नहीं करोगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, जब भी आप किसी दोस्त को फ़ोन करो तो आप उससे फार्मूले पूछ सकते हैं। आप उसको खुद से आप खाली बैठो तो फार्मूलों को रिवाइज़ करो। यही एक तरीका है। कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो फार्मूला लिखो। और हाउ टू राइट आंसर्स इन बोर्ड एग्जाम्स, इसकी एक वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, तो वो वीडियो देख लेना, बहुत ही हेल्पफुल रहेगी वो वीडियो आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।